के मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे उनके ऑर्डर की धज्जियां उड़ती रही। लोगों की मजबूरी थी। अब लोगों को क्या करना है, जब जान जा रही, जान जाने से अच्छा है वो किसी भी तरह कर्जा लेकर, कोई बेचारा मकान बेच रहा है, कोई गिरवी रख रहा है, कोई कर्जा ले रहा है और वो लेकर प्राइवेट अस्पतालों को इतने हैवी बिल उनको देने पड़े। लेकिन अफसोस की बात है, दिल्ली सरकार ने जो 20 जून 2020 को ऑर्डर निकाला था उस पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही पब्लिश किया, ना प्राइवेट अस्पतालों को वार्न किया कि भाई आप अगर ज्यादा पैसे लेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। एक सिंगल नोटिस प्राइवेट अस्पताल को इस बात पे नहीं दिया गया कि भाई आपने पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इस बात की जानकारी भी उनको मिली होगी, तब भी उन्होंने अभी तक प्राइवेट अस्पताल को कोई नोटिस भी सर्व नहीं किया। मैं केजरीवाल साहब से, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि 20 जून 2020 को जो आपने प्राइस कैपिंग के ऑर्डर जारी किए थे, जो नोटिफिकेशन किया था, वो इस बार इस महामारी की लहर में आपने उसको लागू क्यों नहीं कराया, लागू क्यों नहीं किया? ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है। दिल्ली की जनता जिस समय कोरोना महामारी में परेशान हो रही थी और प्राइवेट अस्पताल लूट रहे थे, उस समय आपने उस 2020 के ऑर्डर को यहाँ पर लागू क्यों नहीं कराया? और देखिए, आपकी मंशा बिल्कुल साफ दिख रही है, आपने लागू क्यों नहीं कराया? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पतालों से आपकी मिली भगत। केजरीवाल जी दिल्ली सरकार की मिली भगत थी कि लूट के पैसे में वो भी हिस्सेदार है। अगर हिस्सेदारी नहीं थी, अगर साझेदारी नहीं थी, अगर इसमें आपकी कोई साठ-गांठ नहीं थी, तो आपने अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सीधा सबूत है, एक भी अस्पताल का वो नाम बताए जिन्होंने जिनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई की। और मैं कई ऐसे बिल दिखा दूंगा, यहां तक कि लोगों के एक एक दिन के बिल 1-1, 1.5 लाख रुपए वसूले गए और दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी थी। ये दिल्ली सरकार का जिस समय जनसेवा का काम था, जिस समय महामारी के समय जनता के साथ खड़े रहने का काम था, कि दिल्ली की निरीह निर्दोष जनता लुटती रही, पिटती रही, वो डाका डालते रहे और सरकार चुपचाप बैठी रही। जिस समय केजरीवाल सरकार की सांठ-गांठ की वजह से अस्पतालों में कोरोना मरीजों से अनाप-शनाप पैसे वसूले, ये मरीजों के पैसे केजरीवाल सरकार वापस कराए अस्पतालों से। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मांग है कि जो अनाप-शनाप पैसे लिए वो वापस कराए। नॉर्मल से ज्यादा, आपने जो रेट फिक्स किया उससे ज्यादा कैसे ले सकते हैं? और मैं एक मांग और कर रहा हूं कि इन प्राइवेट अस्पतालों का कोरोना समय के दौरान जो उन्होंने अनाप-शनाप पैसे लिए, तय रेट से ज्यादा लिए है, उसका ऑडिट कराया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। कोरोना हाल में दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीद रखती थी, लेकिन उन उम्मीदों पर दिल्ली सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। ये बात मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह गिदोरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बात। दिल्ली प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री परवेश वर्मा जी, दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता बहन ऋचा पांडे मिश्रा जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, 20 सितंबर 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमने दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है और लगभग 700 मरीजों को बाइक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा ट्वीट करके, मुझे बेहद खुशी है कि तंग गलियों में रहने वाले मरीजों को भी अब बाइक एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। और साथ में यह भी कहा उन्होंने कि इस एम्बुलेंस में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट व ड्रेसिंग सामग्री, एयर स्प्रिट, पोर्टेबल ट्रांसफर सीट, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, जीपीएस डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, हार्ट अटैक चेकिंग मशीन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा गया। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जो आपने पूर्वी दिल्ली से 16 बाइक एम्बुलेंस शुरू की थी और आपने ये कहा कि हम इसको बढ़ाकर 2000 तक ले जाएंगे, आज वो बाइक एम्बुलेंस कहां हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे। दूसरा मेरा उनसे सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की जो एम्बुलेंसेज हैं वे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी और इस संकट की घड़ी में अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनकी सरकार ने कितनी एम्बुलेंस खरीदी है। यह हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली सरकार के पास या तो एम्बुलेंस है तो बहुत कम है और जो है भी वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में दिल्ली सरकार की स्थिति स्पष्ट करे, ये मेरा उनसे सवाल है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं उन्होंने मनमाने तरीके से दिल्ली के लोगों को लूटा। 1-1 किलोमीटर का 10,000 रुपया कोरोना पीड़ितों से चार्ज किया गया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बारे में दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी थी कि एम्बुलेंस की ये लूट बंद होनी चाहिए। आखिर केजरीवाल बताएं कि उन्होंने इस लूट को बंद करने के लिए उनकी सरकार ने या जो उनके अधिकारी थे उन्होंने क्या कदम उठाया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए 54,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं और ये सभी के सभी इंजेक्शंस जो हैं केजरीवाल ने अपने जो चहेते केमिस्ट थे उनको दे दिए और जहां इनकी कीमत 800 रुपए से लेके मानो 2-2,500 रुपए तक थी, यही इंजेक्शन इन केमिस्ट वालों ने 40-40 हजार रुपए में बेचे
अरविंद केजरीवाल और उनके अधिकारी क्या कर रहे थे। इसी तरह से कोरोना के बीमारी को रोकने के लिए जो भी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वे सब मार्केट से गायब थी। और 26 अप्रैल 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो 1-1 लाख रुपए में उपलब्ध हो रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो आमतौर पर 350 रुपए से लेकर 400 रुपए में रिफिल होता है, अभी वह 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक रिफिल किया जा रहा है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे। इसके साथ साथ चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आमतौर पर 30,000 से 50,000 रुपए में आते हैं और उनको बेचा गया 1.5 लाख रुपए में, और ऑक्सीमीटर जो मिलता है 1,000 रुपया में वह 8,000 रुपए में ओपन मार्केट में मिल रहा था। ऑक्सीड्रोमीटर जो सिलेंडर के ऊपर लगता है वो 800 रुपए की जगह 8,000 रुपए में बिक रहा था। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं कि दवाइयों के नाम पर लूट हुई। प्राइवेट एम्बुलेंस के जो मालिक हैं उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूटा, और आप सारे चैनल्स के ऊपर विज्ञापन चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पीछे भी जो कोरोना की 3 लहर आई उनके ऊपर काबू पा लिया, अभी भी हम इस लहर पर भी काबू पा लेंगे। दिल्ली के लोग लुट रहे थे और ये रोज सारे अलग अलग चैनल्स पे इनका चेहरा दिखाई दे रहा था। लोग कह रहे थे कि दवाई सस्ती करवाइए, लोग मांग कर रहे थे कि एम्बुलेंस की लूट बंद करवाइए, लेकिन ये रोज टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई दे रहे थे। मैं आज यह आरोप लगा रहा हूं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि ये जो दवाइयों के नाम पर दिल्ली के लोगों से लूट हुई है, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने दिल्ली को लूटा है। अरविंद केजरीवाल आपका कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ आपकी साठगांठ थी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी ने कहा है तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मैं बताऊं कि कारवा क्यों लूटा। तेरा थर्ड है दिनों से वास्ता, मुझे रह दिनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली लूटी है, तो जो लोग लूट रहे थे, चलिए उनका तो ये काम था, लेकिन सवाल यह है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए आप इन लुटेरों के साथ मिलकर आपने दिल्ली को लुटवाया है। यही मेरा आज अरविंद केजरीवाल से सवाल है, वो जरूर इसका जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामवीर सिंह विदुरी जी। अब मैं पश्चिम दिल्ली के सांसद माननीय श्री प्रवेश साय सिंह वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आप सबको संबोधित करें। भाई मिनट दिखा दो भाई भाई मेरे को जाना है, भाई जाना है, पकड़ो ना, दिखाओ ना। धन्यवाद ऋचा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी और विभूति जी। आज हम जिस विषय के ऊपर यहाँ पर दिखाने जाना बैठे हैं, अभी आपको जानकारी में दिया कि दिल्ली में जिस प्रकार दिखाना दिल्ली के लोगों ने अपने परिवारजनों को तो खोया है, अगर उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को अपना घर भी बेचना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख 20 लाख और हमने कई केस में देखा कि 50 लाख 70 लाख के भी बिल भाई बने, दिखा दो यार जाना। और वो परिजन भी, उनकी भी डेथ हो गई और लोगों ने अपने जेवरात बेचे। बहुत सारी बहनों ने, जिन्होंने अपने पति को खोया, उन्होंने अपने बेटों को भी खोया, पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। जो पिछले 2 महीने बीते हैं वो बहुत ही भयानक एक सपने की तरह है।
जब दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार को 65,000 करोड़ का टैक्स देती है तो वो ये उम्मीद भी करती है कि कभी ऐसा समय आएगा तो दिल्ली की सरकार वो हमको अच्छी सुविधाएं देके बचा भी लेगी। मगर दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ नहीं। हमने पिछले साल भी देखा और इस साल भी देखा कि जब कोई बीमार होता था तो वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाना नहीं चाहता। हमारे पास में जो फोन आते थे, अगर उनके पास में खर्चा करने का साधन था तो उनकी पहली मांग यही रहती थी कि हमें दिल्ली सरकार के अस्पताल में नहीं करना, हमें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा। और जिन लोगों के पास में पैसा ही नहीं था उनके पास में चारा ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुविधाएं नहीं, ना उनके पास में पर्याप्त वेंटिलेटर थे, ना पर्याप्त आईसीयू थे, ना पर्याप्त ऑक्सीजन थी, ना पर्याप्त दवाइयां थी। इसलिए आप लोग कल्पना करिए कि एक गरीब आदमी जिसके घर में केवल 2-3 लाख रुपए पड़े हो और वो घर का मुखिया हो और वो बीमार हो जाए तो वो कई दिन तक तो अपने परिजनों को ये नहीं बताता था कि मुझे अस्पताल ले जाओ, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये 2-3 लाख रुपए भी मेरे इलाज में लग गए तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो 5-6 दिन घर पे ही रहता था। जब वो बेहोश हो जाता था तब उसके घर वाले उसको उठाकर अस्पताल ले जाते थे, तब पैसा भी खर्च होता था, आदमी भी चला जाता था। मगर एक जो घर का मुखिया है वो अब क्या करे अपने परिवार को बचाने के लिए, जब दिल्ली की सरकार उसको नहीं बचा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तो जो दादागिरी है वो इस हद तक है आज भी कि अगर कोई परिजन वहां पे उसका एडमिट है तो अटेंडेंट को ये नहीं बता रहे कि उसका इलाज कैसा चल रहा है, कितना सुधार हुआ है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन सीरियस है या सुधार हो रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी भी जानकारी नहीं देते। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का या दिल्ली सरकार का कोई उनको ऐसा आदेश नहीं है कि कोई ऐसा वो मैकेनिज्म बनाए कि जिससे हर आदमी को अपने पेशेंट के बारे में पता तो लगे कि उसका क्या इलाज हो रहा है। केवल प्राइवेट हॉस्पिटल उनके परिजनों को एक ही बात बोलता है कि आज 5 लाख जमा करा दो, आज 2 लाख जमा करा दो, आज 4 लाख जमा करा दो। इसके अलावा तो कोई डॉक्टर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल किसी परिजन से बात करने को तैयार ही नहीं। जो दिल्ली सरकार वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी होने का दावा करती थी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाभी जी के बारे में, मगर जब श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को कोरोना हुआ, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो दिल्ली की जनता के साथ में बेईमानी हो जाएगी। जब उनको कोरोना हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने अपने पति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको जरूर कहा होगा कि आपने जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं मुझे उसी हॉस्पिटल में इलाज करवा दो। तो केजरीवाल ने क्या जवाब दिया होगा कि भाई ये अस्पताल तो दिल्ली के लोगों के मरने के लिए है, तुम्हारा तो मैं इलाज साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में कराऊंगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया है अपनी धर्मपत्नी का दिल्ली के टैक्स के पैसे से, वो उस इलाज का बिल कितना है? मेरी जानकारी में यह है कि 40 लाख से ज्यादा का बिल जो दिल्ली के लोगों ने पैसा दिया। तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बताए उस इलाज का बिल कितना था और क्या वो बिल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से पैसा दिया? जो ये कहता था कि मेरे हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है, जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आज वो अपनी धर्मपत्नी का इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लेके गया। और मैं यहाँ पर ये भी बात कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। जब एक बार वो एक मीटिंग ले रहे थे एजुकेशन सारे ऑफिसर की, तो उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है। तब वो ये बात भूल गए कि उनका बेटा कहाँ पढ़ता है। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली सरकार के स्कूल में करवाया। फिर दोबारा मीटिंग लेकर अफसरों से पूछा भाई अब बताओ मेरा बेटा तो दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है, एक मुख्यमंत्री का बेटा, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते? तो अगर हमको सिस्टम सुधारना है तो हमको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। अगर केजरीवाल को दिल्ली के अस्पताल सुधारने थे तो सत्येंद्र जैन को, उनके मंत्रियों को, उनकी धर्मपत्नी को, खुद केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाना चाहिए। जब हमारी दिवंगत नेता सुषमा जी, अरुण जी, अटल जी जब ये बीमार हुए तो एम्स हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में गए।
मगर ये जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बोलते हैं हमने बनाए, वो है कहाँ पे? जब तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी धर्मपत्नी प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों का इलाज कराएंगे तो दिल्ली की जनता कहाँ मरेगी जाकर, कहाँ इलाज कराएगी? इस बात का कोई जवाब दे सकता है क्या हमें? एक हॉस्पिटल को हमने देखा कि उसने 9 दिन के केवल पीपी किट के 80,000 रुपए चार्ज, केवल पीपी किट जो उसने बिल बनाया, उसमें केवल पीपी किट का 9 दिन का 80,000 रुपए। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? कोई इस बात को पूछ ही नहीं रहा। एक अस्पताल जहां पर एडमिशन के नाम पर ही 2-3 लाख रुपए जमा करा लेते, दिल्ली के हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, पहले बोलते 3 लाख एडवांस जमा करा दो, उनको पता नहीं इलाज कितने दिन चलेगा, आदमी बचेगा नहीं बचेगा, 3 लाख रुपए एडवांस जमा करा दो। आमतौर पर जनरली हर आदमी जो 10 दिन हॉस्पिटल में रहा है प्राइवेट में, उसका बिल 10 लाख से 20 लाख रुपए आमतौर पर है। जो हम बात कर रहे हैं 2020 में दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था, उसका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने पालन नहीं किया। जब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा, आप देखिए कितना बेशर्मी वाला बयान दिल्ली का जो वकील है दिल्ली सरकार का, वो हाईकोर्ट में देता है। आपको हैरानी हो जाएगी, बेशर्मी की हदें पार कर दी सर। दिल्ली सरकार का वकील हाईकोर्ट में कहता है कि हमें 1 साल में कोई शिकायत ही नहीं मिली, एक भी शिकायत नहीं मिली, तो हम सिस्टम को क्या करें? दिल्ली की जनता शिकायत ही नहीं कर रही कि हमसे बिल ज्यादा लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस आदेश में अगर किसी को पीड़ा होगी तो वो किसके पास जाएगा? वो आदेश उसके ऊपर में साइलेंट था। सिस्टम क्या होगा? उनका नोडल ऑफिसर कौन होगा? ईमेल क्या होगी? कौन सी वेबसाइट है जहां पर वो आदमी आवेदन करे? अगर झगड़ा हो गया तो आदमी करेगा क्या? जिसका बेटा मर गया और हॉस्पिटल कह रहा है बॉडी नहीं लेंगे, लानत है ऐसे मुख्यमंत्री। जिसके पिताजी मर गए, जिसकी बीवी मर गई, उसने 12 लाख रुपए अपना घर गिरवी रख दिया, जेवरात गिरवी रख दिया, हॉस्पिटल कह रहे बॉडी नहीं लेंगे। उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म उसके पास नहीं था दिल्ली सरकार का, वो किसको अप्रोच करे और अपनी बॉडी को निकलवा ले, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। ये 2 महीने में ऐसा तांडव हुआ है बहुत कर दिल्ली। बाकी राज्यों में भी, गुजरात में, तमिलनाडु में प्राइस कैपिंग हुई, दिल्ली में लागू क्यों नहीं हुई? ये हमारा उनसे सवाल है। उसके बाद इंश्योरेंस कवर के नाम पर बड़े बड़े महंगे बिल सब अपना लूटे गए, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन इंश्योरेंस कंपनी को जिन्होंने मना कर दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो क्या दिल्ली सरकार का ऐसा कोई है कानून कि वो इंश्योरेंस कंपनी से बात करे कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी मना कर रही है वो किस बात पे मना कर रही है कि आप जो आदमी मर गया, जिसने इलाज कराया, उसको क्यों पैसा नहीं देंगे? ऐसा कोई आपने सिस्टम बनाया? नहीं बनाया। बहुत सारे मरीजों ने दिल्ली का भी जो भी इन्होंने अपना नोडल ऑफिसर बनाया उससे शिकायत करी, और मेरे पास भी एक उदाहरण है, और ये उदाहरण है कि एक पेशेंट गया जिसका नाम था मयंका संघुत्र। उसने अस्पताल का पैकेज का 4 लाख रुपए का उसने पैकेज ले लिया, 7.5 लाख रुपए का बिल दे दिया। 7.5 लाख रुपए का बिल देने के बाद में जब उसने दिल्ली सरकार को शिकायत करी कि भाई हमसे इतना पैसा लिया जा रहा है, तो आपको हैरानी होगी दिल्ली सरकार ने क्या जवाब दिया। दिल्ली सरकार ने कहा हमने हॉस्पिटल को बोला है, अब आप हॉस्पिटल से बात कर लीजिए, कोशिश कीजिए, उनसे नेगोशिएट कीजिए कि आपको 5-10% का डिस्काउंट मिले। ये कहकर दिल्ली सरकार ने छोड़ दिया कि हमने अस्पताल को बोल दिया आप भी कोशिश कीजिए, नेगोशिएट कीजिए कि हो सकता है आपको 10% का डिस्काउंट मिले। तो ये दिल्ली सरकार की प्राइस कीपिंग, जो नीति दिल्ली में थी प्राइस कैपिंग की, ये वो है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई बार डांट लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा दिल्ली सरकार को कि आप बाकी राज्यों से देखिए उन्होंने प्राइस कैपिंग को कैसे लागू किया, ऐसे लागू करिए दिल्ली सरकार, यहाँ पे दिल्ली में।
बहुत सारे मरीजों ने, एनजीओ ने, हम लोगों ने मांग करी कि आप जैसे अभी आगे जी ने कहा कि ऑडिट तो कराइए। कितने लोगों ने इलाज कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट के क्या रेट थे और प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्या बिल चार्ज किया है, इसके ऊपर में जरा एक ऑडिट तो हो। और ये ऑडिट की रिपोर्ट हम मांग करते हैं दिल्ली की जनता को सार्वजनिक होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए कि ये है रिपोर्ट, देखिए, तब हमें विश्वास होगा कि केजरीवाल का ट्रांसपेरेंट मॉडल है। वो जिस अपना ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, ये ट्रांसपेरेंट मॉडल है। अभी मई 2021 में मैक्स हॉस्पिटल वहीं जहां पर श्रीमती केजरीवाल जी का इलाज हुआ, वहां पर 22 लाख रुपए का बिल बना और वो गरीब परिवार जिसने अपना घर को गिरवी रखकर 22 लाख रुपए लेके आया, उसने 15 लाख रुपए जमा कराया, 22 लाख का बिल था, उसको डेड बॉडी देने से मना कर दिया। दिल्ली सरकार उसको डेड बॉडी नहीं दिलवाती। जब तक उसने 22 लाख नहीं जमा कराए तब तक उसको डेड बॉडी नहीं मिली। और मैं यहाँ पे आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को क्या समस्या होगी। मेरे कुछ रिलेटिव से उनका कॉल आया और उनके घर में 2 बंदे थे कमाने वाले, जिनमें से एक की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी, दूसरे की वेंटिलेटर पे डेथ हुई। और उनका मुझे कॉल आया कि कॉटेज हॉस्पिटल शालीमार वाले बॉडी नहीं देगी। फिर बाबा जी की कृपा से बाबा जी की कृपा से किसी बंदे ने हमारी मदद करी और हम वो बॉडी रिलीज करा के आ पाए। टोटल बिल 12 लाख रुपए का बना हुआ था, जिसमें से 8.5 लाख रुपए करीब वो जमा करा चुके थे। 4 लाख समथिंग कुछ था जो बैलेंस। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए जिसमें कि बंदा एक्सपायर हो गया है या नहीं हुआ, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर है और इलाज वो करा रहा है, 12 लाख रुपए तक का बिल बन चुका है और वो जमा करा चुका है और आगे के लिए उसके पैसे नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो हॉस्पिटल में उसको इलाज ना रोक पाए। और अगर एक्सपायर हो गया है तो उसकी बॉडी को उसी वक्त वो रिलीज करें, क्योंकि हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं छोड़ते बिना पैसे के। तीन मई को ट्रांसफर पास हो गए और हम बॉडी की बॉडी लेने की बॉडी लेने और यहाँ पे मॉडल सादा का बिल रखा, इसमें तकरीबन बड़ी ही मनमानी से चार्ज लिया, लेकिन हम बोलते हैं हमने तस्वीर के ऊपर। लेकिन मैं दिल्ली सरकार की जगह से यही पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि कैबिन का रखी है हॉस्पिटलों में, एम्बुलेंसों में, लेकिन हमें तो कहीं नहीं लगे। हमारे दिल्लीवासी भाई, दिल्लीवासी के जितने भाई हैं वो इसी तरह कहाँ कैसे कैसे चार्जिंग दे रहे होंगे, जो मतलब होंगे कहते तो कहाँ 2000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्ली में 45,000 का बिक रहा था। 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 40,000 रुपए का था वो 1.5 लाख का बिक रहा था। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 का था वो
65,000 का बिक रहा था, जो एम्बुलेंस का फेयर था 1,000 रुपया, उनसे 10,000 रुपए ले रहे थे। जो पल्स ऑक्सीमीटर 900 था वो 8,000 का था, और जो ऑक्सीजन फ्लोमीटर था वो 800 रुपए का 10,000 का बिक रहा था। तो जो एम्बुलेंस थी, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको बात बताता हूँ कि 17 तारीख को दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, और जो सेकेंड वेव है वो अप्रैल की स्टार्टिंग में अनाउंस हो गई थी। 17 तारीख को लॉकडाउन हो गया, मगर 6 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करता है कि हमने एम्बुलेंस के प्राइस जो है फिक्स कर दिए, यानी कि 17 अप्रैल को लॉकडाउन कर रहे हैं और 19 दिन के बाद में ट्वीट करके बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस के प्राइस फिक्स कर दिए। जब वेव सारी निकल गई, लोगों ने सारे लूट गए, बर्बाद हो गए, लोग मर गए, उसके बाद में केजरीवाल साहब ट्वीट कर रहे, हमारे जिला अध्यक्ष थे मेरे लोकसभा के, उनके पिताजी का देहांत हुआ, जब वो डेड बॉडी को एम्बुलेंस को फोन किया, एक प्राइवेट एम्बुलेंस आई, उनसे 14,000 रुपए उसने ऐड। जब उसने मेरी बात कराई तब हमने उसको, जब मैंने धमकाया और मैंने कहा डीसीपी को अभी मैं बोल रहा हूं, तब उसने 7,000 रुपए वापस किए, 7,000 रुपए फिर भी ले लिए। ऐसी दिल्ली में लूट चल रही थी। तो दिल्ली सरकार इन सब मामलों में क्या कर रही थी? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया और जिनसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ज्यादा बिल ऐंठा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सब की जांच कराए और हर व्यक्ति को पूरा बिल वापस होना चाहिए। जिसके घर में कोई भी मृत्यु हुई है उसका पूरा बिल, अगर इंश्योरेंस से नहीं मिला है तो पूरा बिल दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सभी को दे। 50,000 रुपया आपकी भीख नहीं चाहिए हमें। ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है। ये आप नहीं तय कर सकते किसको 1 करोड़ मिलेगा और किसको 50,000 मिलेगा। ये हमारा पैसा है। अगर दिल्ली का कोई निवासी आपको मुख्यमंत्री भी बना रहा है, 65,000 करोड़ का टैक्स भी दे रहा है और अपने परिवार में अपने परिजनों को गंवा भी रहा है और उससे 10 लाख 15 लाख का बिल लिया जा रहा है, इसका कोई और दोषी नहीं है। इसके दोषी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारा पैसा इलाज का जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनको वापस मिलना चाहिए। और इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक ईमेल आईडी दिल्ली की जनता को दे रही है। उस ईमेल का मैं आपको नाम बता देता हूं, info@kejriwalreturnaccessbill.com info@kejriwalreturnaccessbill.com ये ईमेल आईडी है। हम ये दिल्ली की जनता को देंगे। दिल्ली की जनता अपना सारा बिल जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगा है उसके बिल को अपने मोबाइल से स्कैन करे और इसको हमको मेल कर दीजिए। हम ये सारे बिल की कॉपी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। जब उनके पास जाएंगे उनको हार्ड कॉपी भी देंगे और ये जो ईमेल है इसका पासवर्ड भी बता देंगे। वो इसको खोल ले। हर बिल की जांच होनी चाहिए। जो काम केजरीवाल साहब को करना था वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो जिम्मेदारी उनकी थी उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। ये ईमेल आईडी ये आए सामने। आप फ्लैट नहीं होगा, बता दो फ्लैट बड़ा नहीं होगा। अरे वर्ड फाइल कॉपी करके उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, छोटा है मगर आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, info@kejriwalreturnaccessbill.com इस पर दिल्ली की जनता ईमेल भेजे। हम दिल्ली की जनता को ये वादा कर रहे हैं, जिस भाई ने अपने पिताजी को खोया, जिस बहन ने अपना सुहाग खोया, जिस मां ने अपने बेटे को खोया, भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी और उनके बिल वापस हो। ये हम तब तक केजरीवाल जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी।
अब अगर मीडिया के साथियों को कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं। आदेश जी, अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं दिल्ली में दवाइयों को महंगा बेचने, बाकी देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने कंट्रोलर को गौतम गंभीर द्वारा किए गए फेक दवाओं के विषय की जांच करने को कहा है। गौतम गंभीर आपके सांसद है, परवेश जी आपके साथी सांसद हैं, दोनों जवाब दीजिएगा क्या कहना है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो दवाइयों की कालाबाजारी या जमाखोरी जिसके माध्यम से लोगों को परेशान होना पड़ा, हमारे जो भी सांसद जो काम कर रहे थे वो जनता की सहूलियत के लिए कर रहे थे और सबके सामने खुला था, कहीं कोई हिडन एजेंडा नहीं था। जिनको दवाई चाहिए थी, जिनको ऑक्सीजन चाहिए था, जितनी उपलब्धता, अगर उस समय कोई मदद करने के लिए सांसद राजनीतिक जनप्रतिनिधि कर रहे थे तो वो जनता की भलाई के लिए कर रहे थे। हम कहीं रोकने का काम नहीं कर रहे थे, कहीं होने का काम नहीं कर रहे थे। एक और सवाल है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार बार-बार 18+ वाले का वैक्सीनेशन बंद हो गया, वैक्सीन खत्म है, तो दिल्ली की प्रमुख पार्टी होने के नाते क्या आप मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई मिले? देखिए, वैक्सीन के मामले में पूरा साफ और स्पष्ट है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया और वो फैसला भी विपक्षी पार्टी और इनके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और सब विपक्षी पार्टियों के कहने पे किया कि जो 18 से 44 साल का वैक्सीनेशन हो उसमें हमें वैक्सीन खरीदने की अनुमति और आजादी दी जाए। जब 19 अप्रैल के फैसला हो गया कि आपको कंपनी से वो परचेज करना है, 50% वैक्सीन आज भी 45 साल से ऊपर के लोगों को जो लग रही है वो केंद्र सरकार फ्री दे रही है और 50% वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होगा वो ये कंपनी से खरीदेंगे। दिल्ली सरकार ये बताए कि उसने ऑर्डर कब प्लेस किया, कब उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया, जबकि उन्होंने कहा पहले हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, वो नहीं किया। उन्होंने कहा वैक्सीन खरीद रहे हैं, वो भी उन्होंने जमीनी रूप में नहीं किया। और कल भी मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे और हम विदेशों से भी खरीदेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ अखबारों के माध्यम से खरीदते रहेंगे या फिर कोई जमीनी हकीकत पे भी कुछ काम करेंगे? जबकि दूसरी सच्चाई है कि जो भी वैक्सीन आज 50 लाख लोगों को दिल्ली में वैक्सीन लगी है वो किसने दी है? वो तो केंद्र सरकार ने दी है। और फिर अभी ये जो पॉलिसी बनी है कि जो 50% वैक्सीनेशन होगा 18 से 44 साल का, वो पूरी देश की आबादी के हिसाब से सबको उसके प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया और बिल्कुल तर्कसंगत है कि जितनी देश की आबादी है, जितनी जिस राज्य की आबादी है उसको मिलेगा। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या किए? क्या आपका काम सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है? क्या आपका काम व्यवस्थाओं में सहयोग देने की बजाय लोगों में उत्तेजना और पैनिक पैदा करना है और सरकार के खिलाफ कहना है, जबकि खुद आपकी बहुत सी विफलताएं हैं, शायद उनको छुपाने के लिए काम करते हैं। सर एक देखिए, इसी क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चन के जवाब में मेरा एक और बात बोली है कि आज अगर आप स्लॉट बुक कराते हैं अपना 18 से 45 का, तो आपको सरकारी स्कूलों में तो बड़ी मुश्किल से, मतलब आप अपना भूल जाइए कि आप 1 महीना लगे रहेंगे तो भी मिलेगा। मगर आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1200 रुपए देने को तैयार हैं तो अभी आप बुक कराइए, आपको 15 मिनट में मिल जाएगा। केजरीवाल साहब ने एक हफ्ता पहले ये कहा, केजरीवाल साहब ने एक हफ्ता, अभी मनीष सिसोदिया जी ने एक हफ्ता पहले कहा कि दिल्ली में केवल 3 दिन की वैक्सीन बची है। वो ऐसा क्यों कहा कि सरकारी स्थानों पर कोई ना जाए और जो पेमेंट पर दिल्ली सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रही है तो दिल्ली की जनता पेमेंट देकर लगवा ले प्राइवेट हॉस्पिटल। सर एक सवाल और है,